इस समय हम लोग स्टैनली पार्क जा रहे हैं और स्टैनली पार्क दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पार्क है, कई किलोमीटर में फैला हुआ और पूरा वैंकूवर क्रॉस करके स्टैनली पार्क हम जाएंगे। चारों तरफ का व्यू बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहा है। स्टैनली पार्क के अंदर जो बस जा रही है उससे ये पूरा पार्क का दृश्य बहुत ही सुहाना दिखाई पड़ रहा है और ये बॉटनिकल गार्डन है यहाँ पर। Next stop, Lost Road at Stanley Park Causeway. स्टैनली पार्क में ये हॉर्स राइड, स्टैनली पार्क की एक विशेषता है, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत सुलभ है और विभिन्न स्पॉट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है। हॉर्स राइड का मजा इंडिया में भी बहुत आसानी से लिया सकता है, लेकिन ये इंडियन हॉर्स राइड की तुलना में कुछ बेहतर है और कुछ ज़्यादा लोगों को एकमोडेट करती है। एक शाही बग्गी का लुक इसमें आ रहा है। स्टैनली पार्क में मनोरंजन के सारे साधन मौजूद हैं। ये हॉर्स राइड है और घोड़ा गाड़ी जैसे बोल सकते हैं आप। ये टूरिस्ट को लेकर के स्टैनली पार्क का एक व्यू दिखाने के लिए जाती है। इसका टिकट लगभग $20 पर पर्सन और टाइम है 30 मिनट। यहाँ पर पार्किंग प्लेस है और पार्किंग घंटों के हिसाब से यहाँ पर होती है, $10 पर आवर। लेकिन टूरिस्ट के लिए बसेस यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है और ज़्यादातर बसों के जो ड्राइवर हैं वो हमारे भारतीय सिख सरदार जी हैं और वो काफ़ी हेल्प करते हैं, खास करके इंडियंस की। हमारे इस समय करण पाल जी हैं। करण पाल जी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ पर। बताइए करण जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को। मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए यहाँ पर और अभी मैं बस चलाता हूँ, एवरीडे डिफरेंट बस। ओके। अभी आज स्टैनली पार्क और स्टैनली से मेट्रो टाउन से स्टैनली। तो ये क्या गवर्नमेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब है। वेरी गुड। तो आपकी पूरी फैमिली यहीं रहती है? वो रहते नहीं यहाँ पर, मतलब एवरी ईयर आप पंजाब से हैं? हाँ जी, पंजाब में किस जगह से? पटियाला से। ओके, पटियाला से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पटियाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और करण पाल जी पटियाला के निवासी हैं। आपने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है यहाँ पर और काफ़ी भारतीयों को सपोर्ट करते हैं। इससे पहले एक सुखविंदर साहब थे और उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ रहने वाले जो हमारे सिख भाई हैं, सरदार भाई हैं, वो हमारे जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू करण जी, थैंक यू वेरी मच। ये स्टैनली पार्क का दृश्य है और वर्ल्ड फेमस पार्क है। ये कई किलोमीटर में फैला हुआ पार्क है और उसके कुछ हिस्सों के दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐतिहासिक पार्क है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घटनाओं से ये जुड़ा हुआ है। चारों तरफ का दृश्य बहुत ही सुहाना और बहुत ही मनोरम दिखाई पड़ रहा है। फिल्मों में, विभिन्न हिंदी फिल्मों के गानों में जिस तरह के दृश्यों की शूटिंग हम अक्सर देखते आए हैं, वो यहाँ साकार होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऊंचे लंबे दरख्तों के बीच में बहुत ही शांत और
बहुत ही व्यवस्थित ट्रैक है। हर चीज़ बहुत करीने से सजाई गई लगती है। लोग यहाँ वॉक के लिए आते हैं, यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पर एक्वेरियम भी है, सोल्जर्स का सैनिटरियम भी है, और वॉर मेमोरियल भी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहाँ जापानी सैनिकों ने कनाडा के लिए युद्ध करते समय अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसका मेमोरियल भी यहीं बनाया गया है। यहाँ पर इस समय बहुत सारे टूरिस्ट अलग अलग दिशाओं से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये एक स्क्वायर है। दरख्तों की बहुत सारी प्रजातियां इस पार्क में दिखाई पड़ रही हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित करने वाली सीनरी है यहाँ पर इस पार्क की, जो कि एक ऐतिहासिक घटना से अभिप्रेरित और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। स्टैनली पार्क, वैंकूवर, कनाडा। आज वीकेंड पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और ये एक्वेरियम है। वृक्षों की बहुत सारी प्रजातियां इस पार्क में देखने को मिल रही हैं, जिनके नाम भी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये अपने आप में अनूठे हैं। हमारे बॉटनी के विद्यार्थी और प्रोफेसर शायद इनके नाम बता पाएं, लेकिन ये अपने आप में एक अनूठा वीडियो होगा वन्य प्राणी, वन्य जीवन से संबंधित। और वैंकूवर कनाडा में और पूरे वेस्टर्न कनाडा में इस तरह के पेड़ों से भरपूर सीनरीज हैं, जहां पर हमें अभी जाना है। कनाडा में इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बहुत कॉमन है। किसी भी पब्लिक प्लेस पर इस तरह के डायनासोर या किसी ऐसे ही प्राणी का इस तरह का जीवंत मॉन्यूमेंट बहुत कॉमन है। और यहाँ पर फिश और विभिन्न प्रजातियों का एक वैंकूवर एक्वेरियम है जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसके लिए काफ़ी लंबी भीड़, लाइन लगाकर टिकट लेना होगा और काफ़ी समय यहाँ देना होगा। वैंकूवर एक्वेरियम, वैंकूवर। कई किलोमीटर में ये पार्क फैला हुआ है और आज पानी भी गिर रहा है। टेम्परेचर
लगभग 12 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। काफ़ी ठिठुरन भरी शीत लहर है यहाँ पर। इंडिया में इस वक्त 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ पर कल से जब से हम आए हैं, कल 16 डिग्री था, आज इस स्थान पर वेस्ट वैंकूवर में 12-13 डिग्री के आसपास है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की रिमझिम फुहारें गिर रही हैं और आज फोरकास्ट भी रेनी डे का है। दिन भर ऐसा ही मौसम रहने वाला है। इस समय पार्क का दूसरा व्यू, ये पार्किंग स्टैंड है। स्टैनली पार्क बहुत बड़ा पार्क है और इसमें नाना प्रकार की फन है, मस्ती है और पूरे दिन टाइम काटने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। लोग वीकेंड्स पर यहाँ पर आते हैं और वीकेंड्स पर बहुत सारे उनके लिए ऑप्शंस होते हैं, लेकिन सामान्य दर्शकों के लिए, सामान्य टूरिस्ट के लिए ये नेचुरल ब्यूटी जो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए है, वीडियोस में, फोटोज़ में और दिल की गहराइयों में। चलिए आगे और चलते हैं। आगे फूड कोर्ट है डाइनिंग के लिए। नाना प्रकार के वृक्ष और नाना प्रकार की वनस्पतियों से भरा पड़ा स्टैनली पार्क, वैंकूवर, कनाडा। रोमांचित करने वाला माहौल। नेचुरल ब्यूटी यहाँ चप्पे चप्पे पर बिखरी पड़ी है। भारत में भी बहुत सारे पार्क हैं और उन्हें मेंटेन भी रखा गया है, लेकिन ये पार्क अन्य पार्कों की तुलना में बहुत अलग है। ये ठंडे मुल्क का नेचुरल पार्क है। यहाँ की वनस्पतियाँ भी ठंडे प्रदेशों की वनस्पतियाँ हैं। यहाँ का क्लाइमेट अलग तरह का है और यहाँ की फिज़ा बिल्कुल अलग तरह की है। ये स्टैनली पार्क है, ये वैंकूवर है और ये कनाडा है। इस विशाल पार्क में अलग अलग सेंटर्स के साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेस्टिनेशन के हिसाब से जा सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है। यहाँ किसी टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत नहीं है, कोई मिसगाइड नहीं करता। सब लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करना जानते हैं और जगह जगह साइन बोर्ड्स बहुत हेल्पफुल हैं उनके लिए। और अब तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी इस दृश्य को रिकॉर्ड करने का एक अपना अलग आनंद है।
स्टैनली पार्क में जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं, साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि बी अवेयर। और ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो डाइनिंग एरिया है, यानी कि स्नैक्स, लंच और डिनर के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था की गई है जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके लिए। और बहुत ही सुरम्य प्राकृतिक वादियों के बीच में अपने परिजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठ कर के लोग यहाँ पर स्नैक्स और लंच या डिनर का आनंद लेते हैं। बारिश इस समय बहुत तेज़ होने लगी है और लोगों ने रेनकोट पहन करके घूमना शुरू कर दिया है। डॉक्टर आशा इस समय पूरे रेनी डे का आनंद ले रही हैं। बच्चों के लिए छोटे पार्क बने हुए हैं, मनोरंजन के साधन भरपूर हैं इस स्टैनली पार्क में। वृक्षों को डिज़ाइन किया गया है आर्टिफिशियल तरीके से। अलग अलग वृक्षों को, अलग अलग पेड़ों को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रूप दिया गया है और कई फिल्मों में इस तरह के पेड़ों के दृश्य हमें देखने को मिले हैं। हर पेड़ की प्रजाति दूसरे पेड़ से बिल्कुल अलग है। उनका स्ट्रक्चर, उनका बायोलॉजिकल स्टेटस, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है। हजारों प्रजातियों के पेड़ यहाँ लगाए गए हैं और कई पेड़ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कई प्रजातियां लुप्त प्राय हैं, वो सिर्फ वैंकूवर में ही देखने को मिलती हैं। कई हिंदी फिल्मों के गाने इस तरह के नेचुरल लोकेशन वाले साइट पर शूट किए गए हैं। आज ऐसी ही एक लोकेशन पर हम लोग हैं। ऐसे फूलों के हमें नाम भी नहीं पता, लेकिन ये अद्भुत हैं, अद्भुत। वैंकूवर कनाडा में इस समय बारिश का माहौल है, वीकेंड्स हैं और सारा दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। ये वैंकूवर कनाडा का एक ऐतिहासिक पार्क है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कई घटनाओं को अंजाम दिया, कई घटनाओं का ये विटनेस रहा। मैंने अभी आपको जापानी वॉर स्टेचू दिखाई जहाँ पर जापानी सैनिकों ने कनाडा के लिए युद्ध करते समय अपने प्राणों का बलिदान दिया। नेचुरल ब्यूटी की वजह से स्टैनली पार्क पूरे कनाडा का वर्ल्ड फेमस पार्क है, जहाँ कई किलोमीटर लंबा
व्यू है, लेकिन हमने आपको उसके कुछ पार्ट दिखाए हैं। यहाँ पर फन है, मौज है, मस्ती है, नेचुरल ब्यूटी वालों के लिए ये स्वर्ग है। आगे भी इस तरह के और दृश्य हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वन्य प्राणी संरक्षण और बॉटनिकल गार्डन की दृष्टि से ये कनाडा का एक बहुत ही बेहतरीन पार्क है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव अपने साथ डॉक्टर आशा श्रीवास्तव के साथ आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म साइट पर जा करके आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।